नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी का YouTube चैनल अल्टीमेट हैबिट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की बुक प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला को 4 खंडों में बांटा गया है, जिसको 30 चैप्टर है। मैं आज चैप्टर नंबर 3 पहले हम इस बुक के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं कि आलोचना मत करो। पहला चैप्टर बुराई मत करो, निंदा मत करो। दूसरा चैप्टर है तारीफ करो, और उसको कैसे करना है आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। तो लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। अब वो क्या कर सकता है जिसके कारण वो दुनिया उसके साथ हो जाएगी, क्या नहीं कर, वो क्या है जो नहीं करने से दुनिया वो अकेला रहेगा। ये चैप्टर में पूरी कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। जो भी चीज है मैं आराम से 10 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप 10 मिनट में इस ब्यूटीफुल वीडियो से अपना व्यक्तित्व की कला में थोड़ा सुधार करें। तो इसमें लेखक बोलता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी क्रीम पसंद है, मछली को कीड़े। इसमें बताता है कि मुझे एक लड़का होता है जिसको क्रीम और स्ट्रॉबेरी पसंद होती है, जबकि वो मछली पकड़ने के लिए जाता है तो कई दिन तक वो क्या करता है कि स्ट्रॉबेरी और वो लगाकर वो सोचता है कि जो मेरे को पसंद है वही मछली को पसंद होगा। ऐसे करके कांटे पर वो स्ट्रॉबेरी लगा के उसमें कांटे को समुद्र में, नदी में डालता है, एक भी मछली नहीं मिलती है। जब वो मछलियों का अध्ययन करके और जब ये पता चलता है कि मछलियां कीड़े पसंद करती है, तो वो कीड़ा लगाकर जब मछली के कांटे पे कीड़ा लगाकर जब काम करता है तो उसको बहुत सारी मछलियां मिलने लग जाती है। तो वो यह का सेम नियम हमारे मानव स्वभाव पर है कि आप सामने वाले की इच्छा जानकर वो काम करो तो आपका काम बहुत इजी होगा। एक बछड़े की कहानी है। एक साधारण महिला और इमर्सन क्या करता है, एक बार किसी छोटे बछड़े को पकड़ता है। जब उसका बेटा और वो इमर्सन दोनों पकड़ने के लिए उसको कहीं दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, तो पीछे से धक्का मार रहा है, बछड़ा पीछे की साइड मार रहा है, तो वो आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि बछड़ा चाहता क्या है। जब एक साधारण महिला ने बोला कि क्या कर रहे हो, तो बोला हम बछड़े को वहां ले जाना चाहता है। वो उस टैक्टिस को जानती थी कि बछड़ा चाहता क्या है। उसने बछड़े के मुंह में अंगुली दी और उसको चुसवाते हुए आगे चली और वो पीछे पीछे चलने लग गया। तो मैंने इसमें समझाना क्या चाह रहा है कि आप अगर सामने वाले की इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो आप वो काम करवा पाएंगे सामने वाले से। आपकी कौन सी चाह ज्यादा है, आप जो आप ज्यादा चाहते हैं ना, वो ही आप काम करेंगे। जैसे दान कब देगा, जब पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दान की होने लग जाएगी, तब आदमी दान देगा। या फिर कब देगा, उस व्यक्ति में चाहत होने के कारण, जब सामने वाले व्यक्ति में आपकी चाहत होती है, आप मना नहीं कर पाते, तब दान देंगे। तो 2 कारण हो गए, या तो आपको पैसे से इंपॉर्टेंट दान की जाता है, या अगले व्यक्ति में मना नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दान देते। तो इसका मेन मकसद क्या है कि आप सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो पहले पहचानो और फिर कार्रवाई करो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पत्र के एक बार क्या करता है कि एक पिता होता है, वो अपने बेटे को पत्र लिखता है, बार बार पत्र लिखता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता है। तो वो डेल कार्नेगी से चर्चा करता है, तो वो बोलता है लाओ मैं देता हूं, आपके बेटे को पत्र लिखता हूं। तो जब उसने उसके बेटे को किसी नॉर्मल सी बातें लिखी और उसमें लास्ट में ये लिख दिया कि मैं साथ में 5 का नोट भेज रहा हूं, और उसने जानबूझ के वो 5 का नोट भेजा नहीं। जब बेटे के पास पत्र पहुंचा तो उसने तुरंत जवाब दिया, पिताजी आप कैसे हो, कुशलक्षेम हो कि नहीं, ये हो, और आपका मुझे 5 रुपए का नोट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो लेखक ये जानता था कि बच्चे की चाहत क्या है। बच्चे की चाहत पैसा थी, इसलिए वो चीज उसमें कर पाया और वो लेटर का जवाब, जबकि उन्होंने 5 का नोट भेजा नहीं था। तो यही चीजें आप करके भी आप अपने जीवन में काफी सारी चीजें करवा सकते हैं। कई बार क्या होते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते हैं, इसके अलावा पेशाब करते हैं बेड के अंदर, और स्कूल में नहीं जाते हैं। तो इनके लिए आपको क्या कर सकते हैं कि इसमें 3-4 कहानियां बताई गई है कि आप बच्चे की चाहत के हिसाब से काम करें। जैसे एक बार एक बच्चा है, वो किंडरगार्टन स्कूल में नहीं जाता है, तो
उसके माँ बाप बोलते बेटा नहीं जाना पड़ेगा। पिताजी को ये बात पता थी, उनकी व्यक्तित्व कला का उनको आइडिया था। तो उन्होंने क्या किया कि बेटा जो आपको फिंगर पेंटिंग पसंद है ना, बोला हाँ, तो फिंगर पेंटिंग तभी कर पाओगे जब आप किंडरगार्टन स्कूल में जाओगे। तो बच्चा तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसकी चाहत वाली चीज वहां सिखाई जा रही थी। एक छोटा लड़का जो रोटी नहीं खाता था, तो एक छोटा लड़का था जो बार बार खाना नहीं खाता था और बार बार रोता था इस बात के लिए। तो लेकिन उसके पिताजी ने एक बार क्या हुआ कि देखा कि उसका बेटा जब बाहर टिफिन या वहां लेकर बाहर जाता है तो पड़ोस का एक लड़का होता है, वो उससे छीन लेता है, खुद चलाने लग जाता है। ये 3 साल का बच्चा, तो वो जब भी पिताजी उसको खाना खाने के लिए बोलते, बेटे वो जो आपका टिफिन छीनता है ना, उसको गुंडे गुंडे बन के पीटना है, ये करना है, पावर लाना है, तब खाना खाना पड़ेगा आपको। और आपकी मम्मी जैसा खाना खिलाती है वैसा खाओगे, तब वो टिफिन या वाला आप वापस छीन कर लाओगे। तो बच्चा तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे एक छोटी बेटी है, वो नाश्ता नहीं करती है, तो जब नाश्ते में जब वो उसको बोलते, उसकी मम्मी इस बात को समझती है, तो वो क्या करती है कि उसको कढ़ाई के पास पलटा दे देती है और बोलती है कि आप इसमें से फ्राई करो। तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है, देखो मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। और अपने डैडी को बोलती है, डैडी आज नाश्ता मैंने बनाया। उस दिन उसने 2 बार नाश्ता किया। तो इन कहानियों से कहने का अर्थ यह है कि अगले की चाहत का अंदाजा लगाओ, तब आप वो चीजें पकड़ पाओगे। एक मैनेजर होता है, वो अपना ऑफिस का रिनोवेशन नहीं करता है, तो जो उसका सेल्समैन होता है वो उस चीज को समझा नहीं पाता है। जब एक दूसरा उनका मैनेजर, जो सेकंड मैनेजर होता है, वो उस मैनेजर को विजिट कराने के लिए बेस्ट ऑफिस में ले जाता है और वहां पर उसको दिखाता है कि ऐसा ऑफिस होने से ये हो जाएगा। जब अगले की चाहत को अंदर से उभारा, वो बेस्ट ऑफिस बनाने के लिए तैयार हो गया मालिक, क्योंकि मालिक बूढ़ा था और वो नहीं चाहता था कि कोई रिनोवेशन करे, फालतू का खर्चा करे। और जैसे ही उसकी चाहत जागृत होगी, वो अपने आप काम कर बेस्ट ऑफिस बना लिया। ऐसे अलग अलग कहानियां हैं। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जब शाम को उनके ट्रक लेट आते थे किसी कंपनी को, तो उसने 3 तरह के लेटर दे रखे हैं लेखक ने, कि पहले लेटर ऐसे लिखा तो उसका जवाब ये आया, दूसरा लेटर लिखा तो ये आया। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण लेटर है, जिसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसने क्या किया, कंपनी की पहले प्रशंसा करी कि आपकी कंपनी ये है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, आपका बहुत प्रोग्रेस कर रही है, चूंकि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं इसलिए हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपसे एक सहयोग मांगते हैं कि आप अपने ट्रक जल्दी भेजें, ताकि हम आपका माल जल्द अच्छे से लगा पाए और आपका जो रॉ मटेरियल है खाने का, वो लोगों के घर तक समय पर पहुंचे। ऐसे करके उसने जब वो लेटर लिखा, तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में माल लेट आता था, वो जल्दी आने लग गया। ऐसे करके अलग अलग उदाहरणों के द्वारा एक बार कोई पॉलिसी की चर्चा करता है कि एक व्यक्ति जाता है, वही पॉलिसी नहीं बेच पाता है, दूसरा वाला व्यक्ति उस पॉलिसी को रोमांचित तरीके से बताता है कि ये पॉलिसी आपको ये कर देगी, आप इसको कर लोगे तो आप मतलब एडवांस हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो ये चीजें उन्होंने बताकर उस आदमी को पॉलिसी करवा लिया। एक क्या होता है कि कोई भी आदमी, जैसे ग्राहक होता है, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मेरे को सामान बेचा गया, उसको ये लगना चाहिए कि ये सामान मैंने खरीदा है। ऐसे उससे बात करो कि नहीं, आप बहुत ही समझदार हैं, आप इस सामान को खरीदने में बड़ा आपने काफी अच्छा इनोवेशन किया, आपने काफी रिसर्च किया है, तब जाके आप इस माल तक पहुंचे, मतलब आपको मानना पड़ेगा। ऐसा करोगे तब वो चीजें उसको लगेगा कि मैंने ये सामान खरीद रहा हूं, ना कि मेरे को बेचा जा रहा है। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारी कहानियां बताई है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके 10 मिनट में आपको पूरा चैप्टर में क्या क्या कहानियां हैं उस सब के बारे में बता दिया है। लास्ट में एक सूत्र है इसमें जो मैं निकाल के लाया हूं, मैं इस आदमी और औरत में क्या करने की इच्छा, कैसे ऐसा करने की इच्छा। आपको जो काम चाहिए ना, तो सामने वाले व्यक्ति को मन ही मन में सोचो कि मैं इस आदमी से ऐसा करवाने के लिए क्या इच्छा पैदा कर सकता हूँ। ये बार बार आप 3 या 4 बार बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो अवचेतन मन है उसका जवाब देगा और आपको धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपनी आत्म अभिव्यक्ति को पहचान पाओगे। आप जब आत्म अभिव्यक्ति को पहचान पाओगे तो आप पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी और आपकी आत्म अभिव्यक्ति से छुटकारा मिलेगा, आपकी आत्म अभिव्यक्ति मुखर हो जाएगी।
हम क्या चाहते हैं, अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं ये चाहता हूं, मैं अगर वो उसी की बात करता है तो लेखक बोलता है वो बचपना या मूर्खता है। आप अपने बारे में बात मत करो, जो सामने वाला क्या चाहता है उसके बारे में वो इच्छा जानकर उसके बारे में बात करो, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। जो लोग खुद को दूसरों की जगह रखकर दिमाग के काम करने की प्रक्रिया समझ सकते हैं, वो भविष्य में उनका भविष्य कैसा होगा, ये गारंटेड बात बता रहा है लेखक कि उसका भविष्य उज्जवल ही होगा। अगर कोई आदमी दूसरे के माइंड में जाकर उसके बारे में सोचकर अगर वैसा कार्रवाई करने लग गया, अगर वो वैसा काम कर रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है, तो गारंटेड बात है उसका भविष्य उज्जवल होगा। कुछ तनिक सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ये चैप्टर लोक व्यवहार, अब ये जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वह अकेला है। तो जो क्या कर सकता है, अपनी आत्म व्यक्ति को मुखर कर सकता है, वो उसके साथ पूरी दुनिया होगी। जो प्रबल सामने वाले के अंदर प्रबल इच्छा जगा सकता है, उसके साथ पूरी दुनिया होगी। ये दोनों काम नहीं कर सकता, वो अकेला ही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और मेरे अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये मेरे जो साधारण भाषा में जो मैं आइडिया बताना चाह रहा हूं उनको लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा भला करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।